अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी एक डिश लेके आई हूँ जो है आपके सामने। इस प्याली में जो स्वीट डिश आपको नज़र आ रही है, इससे खाने से आप दोबारा अगर थकावट से चूर हो चुके हैं बकरा ईद पे, तो आप दोबारा ताज़ा दम हो जाएंगी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने चूल्हा ऑन कर लेना है और उसके बाद इसे मीडियम आंच पे ले जाएंगे और एक प्यारा सा बर्तन या फ्राई पैन इसमें रखेंगे और इसमें डालेंगे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फुल क्रीम मिल्क जो है नेस्ले का। तो आपने कोई भी यूज़ करना है लेकिन वो फुल क्रीम मिल्क ही हो। तो ये पूरा 1 लीटर का पैक है, वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसके साथ ही मैं आधी प्याली यानी कि हस्बे ज़रूरत चीनी, जो तकरीबन 7 से 8 चम्मच है इस टाइम, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ज़बरदस्त 2 खाने के चम्मच भर के किशमिश। किशमिश आपकी थकावट को ख़त्म करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसे खाने से आपकी थकावट ख़त्म हो जाती है। इसके साथ हम यहाँ पे सेवइयाँ यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे कलरफुल सेवइयाँ यूज़ कर रही हूँ। ये भी आधी प्याली है, इससे ज़्यादा नहीं हमने यूज़ करने। सेवइयों में जो सोर्स है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसमें लो कैलोरीज होती हैं और इसलिए इसको सेवइयों को ज़रूर इसमें ऐड किया जाएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे लिया है कस्टर्ड। मैं कस्टर्ड के यहाँ पे 1.5 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़्यादा कर लूँगी और थोड़े से पानी के साथ इसका अच्छा सा हम मिक्सचर बना लेंगे ताकि कि ये कलरफुल आप कोई भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ और उतनी देर तक जो है वो सेवइयाँ पकती जा रही हैं। अच्छा, साथ-साथ आपने ज़रूर चम्मच हिलाना है क्योंकि सेवइयाँ पेंदे में ना बैठ जाए जब तक ये पक ना जाती हैं। सेवइयाँ बहुत ज़बरदस्त होती है, इसलिए ईद पे खाया जाता है। थोड़ी देर में आप चेक कर लेंगे, ये देखिए सेवइयाँ बिल्कुल भी पक चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं और साथ आपने एक और चीज़ भी चेक करनी है। आपने इसी टाइम चेक कर लेना है कि आपको मीठा ज़्यादा या कम तो नहीं लग रहा। अगर कम लग रहा है तो आपने इसमें मज़ीद ऐड कर लें। जैसा कि मैंने चेक किया है तो मुझे इसमें मीठा कम लग रहा था, तो मैं इसमें तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मज़ीद इसमें मीठा यानी कि चीनी का इस्तेमाल करूँगी। और जब तक मैं चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ, अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जो हमने कस्टर्ड डाला था, मिक्सर बनाया था, उसका 1.5 चम्मच का, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और 7-7 चम्मच हिलाते रहेंगे। आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना, हमने सिर्फ थोड़ा सा इसको इसलिए यूज़ करना है, एक तो फ्लेवर अच्छा आ जाए और थोड़ा सा जो ये हम स्वीट डिश बना रहे हैं वो थोड़ी सी थिक हो जाए, क्योंकि पतली सी जो स्वीट डिश होती है वो खाने में मज़ा नहीं आता। तो हमने तो वैसे भी इसको हेल्दी बनाना है, इस तरह बनाना है कि हमारी जो एनर्जी है वो दोबारा बहाल हो जाए। थोड़ी देर के बाद आपने जब उसमें कस्टर्ड डाल देना, तो 3-4 मिनट उसको कुक करना है और एक उसके बाद जो एक प्यारा सा प्याला ले लेना है, यानी कि उस शीशे का बॉल ले लेना और उसमें तमाम का तमाम हेल्दी फ्रेशिंग जो है वो स्वीट इसमें ऐड कर लेनी है। और इसके बाद ये सर अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कितनी ज़बरदस्त कलरफुल लग रही है। और इसमें मज़ीद एनर्जी डालने के लिए मैंने यहाँ पे कोकोनट का इस्तेमाल किया है। कोकोनट भी आपको बहुत पावर रखता है, एनर्जी देता है। और साथ ही थोड़ा सी मैं इसके अंदर बादाम ऐड कर रही हूँ, क्रश किए हुए। बादाम वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए और आपके दिमाग के लिए, तो बादाम के हम इस पर थोड़े से हम ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर। और अब मैं यहाँ पे सीरम यूज़ कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी का, क्योंकि मैंने स्ट्रॉबेरी ही फ्लेवर इस कस्टर्ड वाला यूज़ किया था, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ही सीरम यूज़ कर रही हूँ उसे गार्निश करने के लिए। तो आपके सामने आपने मुझे बताना है कि रेसिपी कैसे बनी। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर में रखूँगी। थोड़ी देर बाद जैसे ये रूम टेम्परेचर में ठंडा होगा, फिर मैं इसके 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। 4 से 5 घंटे के लिए आपने ज़्यादा फ्रिज में लाजमी रखना है। और 4 से 5 घंटे बाद आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी हुई है। आप यकीन करें, ये छोटी सी प्याली भी आपकी थकावट ख़त्म कर देगी। आपने बस ईद के दिन या ईद से पहले इसको बना के रख लेना फ्रिज में। जैसे आपको थकावट हो, क्योंकि बकरा ईद में बहुत ज़्यादा काम होता है, इंसान बहुत जल्दी थक जाता है, लेकिन मेहमान भी आते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा वाकई ये हेल्पफुल रही आपके लिए कि नहीं रही, इसने आपकी हेल्प की या नहीं की, आपको हेल्दी रखा या नहीं रखा। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।